नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में अगर आप नौकरी चाहते हैं तो आपको कम से कम कितना नंबर लाना होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो बिहार सरकार का ऑफिशियल जो आंकड़ा है उस चीज़ को बताने वाले हैं कि यानी कम से कम आपको कितना नंबर लाना होगा। और आपको भी पता होगा कि कोई भी भर्ती हो, चाहे वो ड्रेसर की भर्ती हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, ओटी असिस्टेंट हो, एक्सरे हो, ईसीजी हो, फार्मासिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, या फिर जो आने वाली बहाली एएनएम जीएनएम हो, सब में जो है एक ही एग्जाम्स होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई इंटरव्यू होने वाला है, केवल और केवल एक ही एग्जाम्स होने वाला है और उसी एग्जाम्स के आधार पे जो है आपका मेरिट बनेगा। समझे आप लोग? यानी जो है कोई दूसरा एग्जाम नहीं होगा, जैसे ना होता है कि पहले प्री हो गया फिर मेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस आप एक एग्जाम पास करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट सही होगा तो फिर आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी और हल्का फुल्का मेडिकल भी होगा। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको कम से कम कितना नंबर लाना होगा। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना रखी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखा है, लेकिन एक चीज़ बार बार पूछा जा रहा था कि आखिर ड्रेसर को नौकरी के लिए कम से कम कितना नंबर लाना होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन हो, चाहे ओटी असिस्टेंट हो, एक्सरे हो, ईसीजी हो, फार्मासिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, सबको एक ही लाना है। ऐसा नहीं है कि जो है ड्रेसर के लिए अलग से रूल बना हुआ है, लैब टेक्नीशियन के लिए अलग से रूल बना हुआ है, ओटी असिस्टेंट के लिए अलग से बना, ऐसा नहीं है। सबके लिए बिहार सरकार ने कॉमन रूल बनाया हुआ है, तो उस रूल के हिसाब से आपको जो है नंबर लाना होगा। तो मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि अगर आप ईवर कैटेगरी से आते हैं तो कितना लाना पड़ेगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपको कितना लाना पड़ेगा, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी या फिर पीएच कैंडिडेट हैं, या फिर आप फीमेल हैं तो आपको कितना लाना पड़ेगा, बिहार से हैं तो कितना लाना पड़ेगा, अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो कितना लाना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? क्योंकि एक ही एग्जाम्स होने वाला है, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इसके अलावा एक बात और आपको बता देते हैं, अगर आप जो है किसी का भी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप ड्रेसर का तैयारी करना चाहते हैं तो ड्रेसर को लेकर हमारे यहाँ लाइव क्लासेस चल रहा है। उसके अलावा जो है आपको उसका नोट्स दिया जा रहा है, जैसे आज टेस्ट चल रहा है, यानी जो है प्रॉपर तैयारी करवाई जा रही है ड्रेसर की। इसके अलावा अन्य जो पोस्ट है इनका नोट्स वगैरह मिल रहा है। एएनएम का भी बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एजुकेशनल एकेपी, ठीक है। ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आप प्ले स्टोर से जाकर के एजुकेशनल एकेपी जो एप्लीकेशन है इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, या जो इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर हमारा दिया गया ये नंबर है, इस नंबर पे बात कर सकते हैं। तो सबका जो है आपका तैयारी लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो कैटेगरी वाइज सीधे सीधे आपको बताते हैं। और आपको भी पता है कि जो है क्या होने वाला है यहाँ पे, कि जो है 100 नंबर का जो टोटल आपका होने वाला मार्क्स, ठीक है, जिसमें आपको जो है 75 नंबर का क्या होगा, एग्जाम्स होगा, ठीक है, 75 नंबर का एग्जाम्स होगा। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो 25 वे ला लिए, और जो मान लीजिए यहाँ पे देखिए ईवर कैटेगरी को 40% लाना होता है पास होने के लिए, तो यानी 40% मतलब कितना हो गया, 30 नंबर। तो ऐसा नहीं है कि 25 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा और रिटेन में आप 5 नंबर लेके आए तो आप पास माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। ये जो 25 नंबर वाला खेल है ये बाद में होगा, कम से कम आपको इतना लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ड्रेसर वाले लोग ध्यान से देखेंगे, इसके अलावा ओटी, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट वाले भी देखेंगे इसको, यानी जो जितने भी पोस्ट है चाहे एएनएम जीएनएम सबके लिए चीज़ें मैं बता रहा हूँ। समझ गए आप लोग? तो 75 नंबर में ही सबका जो है खेल होने वाला है। ये 25 नंबर के चक्कर में वे लोग बिल्कुल भी ना पड़े जो बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा पे काम नहीं किए हुए हैं। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से जाएंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने तो जो क्या होगा, वो फर्जी होगा और फर्जी करार दिया जाएगा, और आने वाले दिनों में आपके लिए क्या हो जाएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो जो सही चीज़ है आप उसी को जो फॉर्म भरिए, इधर उधर के चक्कर में ना पड़िए। 75 नंबर में ही अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो इसी में नौकरी हो जाएगी। एक्सपीरियंस वालों की संख्या ही कितनी है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस वाला। तो इस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा मत फोकस कीजिए 25 नंबर, ज़्यादा फोकस कीजिए 75 नंबर के ऊपर। तो आपको हम बताते हैं कि जो 75 नंबर में यूवर कैटेगरी के कोई व्यक्ति है तो उसको कितना लाना पड़ेगा, 40%। ये किसका नियम है, सरकार का है। कम से कम वो 75 में 30 नंबर अगर आप यूवर कैटेगरी से हैं लेके आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। चाहे ड्रेसर के लिए, चाहे ओटी, चाहे एक्सरे, चाहे ईसीजी, फार्मा, कोई भी पोस्ट हो, सबके लिए कम से कम कितना लाना पड़ेगा, 30 नंबर लाना पड़ेगा। ये किसके लिए, यूवर
ईवर कैटेगरी के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे और बता देता हूँ। मान लीजिए कोई ओबीसी है, मान लीजिए कोई ओबीसी है, उसके पास एनसीएल नहीं बन पाया, किसी कारणवश नहीं बन पाया, तो भी आप तो फॉर्म भर ही सकते हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो अगर आप ओबीसी हैं, आपने एनसीएल नहीं लगाया है, आपने फॉर्म भर दिया, तो आपको भी 40 नंबर लाना पड़ेगा। समझ गए आप लोग, आपको भी 40 लाना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ चले गए आप, एनसीएल नहीं लगाए तो आप ईवर कैटेगरी में चले गए। ये चीज़ें आप समझ जाइए। अगर आप ईबीसी हैं और एनसीएल नहीं लगाए तो आप कहाँ चले गए, ईवर कैटेगरी में। अगर आप एससी हैं, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाए तो आप कहाँ चले जाएंगे, ईवर कैटेगरी में। समझ गए, तो आपको भी 30 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, अगर आपने जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो आप कहाँ चले जाएंगे, ईवर में, और आपको भी जो है 40 नंबर लाना पड़ेगा कम से कम। तो ये चीज़ें हैं। कैटेगरी का फ़ायदा ये होता है कि जो अगर आप जो है नहीं लगाते हैं तो आप ईवर में चले जाएंगे। फॉर्म तो आप भर सकते हैं, इसमें किसी को ऐसा नहीं डाउट होना चाहिए कि हमारा एनसीएल नहीं बना तो हम फॉर्म नहीं भरेंगे। आप फॉर्म क्या है, भर सकते हैं, हालांकि आप किस में चले जाएंगे, ईवर कैटेगरी में चले जाएंगे। ये चीज़ें आप समझ गए, ईवर वाले लोग। अब आते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी को यानी ओबीसी कैटेगरी को जो है कितना लाना पड़ेगा, तो ये ओबीसी के लिए जो बिहार सरकार का जो रूल है, अब आपको पता होगा कि आप ओबीसी में आते हैं कि ईबीसी में आते हैं, ये तो हम इस चीज़ को नहीं बता सकते हैं ना। तो अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको जो है 75 का कितना लाना पड़ेगा, 36.5%, 36.5% जो है क्या है, लाना पड़ेगा। ये सरकारी रूल है। तो यानी कितना हो गया, 27.5 नंबर अगर आप कम से कम लेके आते हैं तो क्या माने जाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे। आप जो है, आपका जो है मतलब आप समझिए कि सीट खाली होने की अवस्था नहीं जाएगी अगर आप इतना लेके आते हैं तो। 27.5 ये सबके लिए है, चाहे ड्रेसर हो, चाहे वो लैब हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो एएनएम हो, जीएनएम हो। ठीक है, 27.5 नंबर। चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं ईबीसी कैटेगरी के लिए। ईबीसी कैटेगरी के लिए कितना लाना है, 34%। एज पर गवर्नमेंट रूल कितना लाना है, 34%। अगर 34% लाना है तो कितना हो गया, 25 मार्क्स। कितना हो गया, 25 मार्क्स कम से कम इनको लाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं कितना हो गया, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ईबीसी के लिए कितना होगा, 34% मतलब कितना, 25.5%। चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हो, चाहे आप ओबीसी से आते हो, चाहे यानी जो अब किसी भी कैटेगरी से आते हैं, सॉरी ईबीसी कैटेगरी के लिए मतलब किसी भी पोस्ट के लिए आते हो, चाहे वो ड्रेसर के लिए, लैब टेक्नीशियन, ओटी, किसी भी के लिए आते हो, तो आपको कम से कम कितना लाना पड़ेगा, 25.5 नंबर, तभी जो आप पास माने जाएंगे। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं और आज जो आपको कितना लाना पड़ेगा, 32%, तो आपको कितना लाना पड़ेगा, कम से कम 24 नंबर अगर आप लाते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, ओटी या फिर जो है डेंटिस्ट, तो सबके लिए क्या है, इस यहाँ पे 24 मार्क्स कम से कम लाना पड़ेगा एससी एसटी कैटेगरी के लिए। फीमेल के लिए किसी भी कैटेगरी से, चाहे वो ईवर कैटेगरी की है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस की है, चाहे आप समझिएगा वो बीसी है, ईबीसी है, कोई भी कैटेगरी हो, कम से कम उसे कितना लाना है, 32% लगाना है महिलाओं को, 32% कम से कम। किसका 32%, तो 75 का 32% यानी 24 नंबर। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आते हैं दिव्यांग कैटेगरी के लिए भी कितना लाना है, 32% लेके आना है यानी 24 मार्क्स। तो जो ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस को कितना लाना है, 40% लाना है। ठीक है, यहाँ पे जनरल वालों के बराबर ही, यानी कितना लेके आना है, इनको 30 मार्क्स लेके आना है। कितना मार्क्स लेके आना है, 30 मार्क्स लेके आना है। किसको, जो ईडब्ल्यूएस को भी। तो समझ गए आप लोग, ईडब्ल्यूएस और जो ईवर कैटेगरी क्या है, दोनों बराबर है। और जो है ओबीसी को मैंने बता दिया, ईबीसी के लिए बता दिया, एससी एसटी के लिए बता दिया, और जो है फीमेल के लिए बता दिया, दिव्यांग के लिए बता दिया, और ईडब्ल्यूएस के लिए बता दिया। अब बिहार से बाहर की बात आती है। अगर आप बिहार से बाहर के हैं, अगर आप पुरुष हैं तो भी आपको कितना लाना है, 40%। अगर आप महिला हैं तभी कितना लाना है आपको, 40%। यानी बिहार से बाहर वालों को कम से कम 30 नंबर लाना ही होगा। सभी पोस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो ड्रेसर, ओटी, एक्सरे, ईसीजी, फार्मा, डेंटिस्ट, लैब, एएनएम, जीएनएम, सबके लिए। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए। एक ही बात को जो हम लोग बार बार नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब जो है इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए कि जो इस तरीके से आपको कम से कम इतना आपको नंबर लाना होगा। देखिए, आप जो एक्सपीरियंस वाले हैं या फिर नॉन एक्सपीरियंस वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कम से कम इतना अगर आप लेके आते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस का नंबर है वो ऐड होगा। अगर इतना मान लीजिए कि आप जो है फीमेल हैं और 10 सालों से काम कर रहे हैं बिहार सरकार के अंतर्गत, तो आपको जो नंबर मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 10 मार्क्स। तो आप क्या करेंगे, कम से कम 24 लेके आएंगे ना, तभी वो 10 नंबर जुड़ेगा। अगर नहीं लेके आएंगे तो जो है वो नहीं जुड़ेगा। 1 साल का जो है 5 नंबर मिलता है। ठीक है, अगर कोई 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 25 नंबर दिया जाता है। कोई 10 साल का एक्सपीरियंस है तो भी उसको 25 नंबर ही दिया जाता है।
यानी मैक्सिमम 25 नंबर ही दिया जाएगा। तो सब कैटेगरी वाले समझ गए होंगे, सभी पोस्ट वाले समझ गए होंगे कि कम से कम हमको कितना नंबर लाना होगा। ठीक है, तो आप तैयारी कीजिएगा। तो ये बहुत ही कम मार्क्स है, बहुत ही मिनिमम मार्क्स है। मैं देख रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो इतना तो बिल्कुल आसानी से लेके आ सकते हैं। और आपका जो कोशिश ये होना चाहिए कि जो 75 नंबर का एग्जाम्स है तो इसमें कम से कम जो है हम 60 नंबर 70 नंबर इतना कम से लेके आए, ताकि जो है हम अपना एक सीट सिक्योर करें। आने वाले दिनों में बात करूंगा कि किस तरीके से जो है किस जो है कैटेगरी में जो है यानी किस पोस्ट पे जो कितने फॉर्म गिर रहे हैं और कितना जो है नंबर लाना हुआ एग्जैक्ट। लेकिन ये जो चीज़ें मैं बताया हूँ अभी, ये बिल्कुल ऑफिशियल है, बिहार सरकार के द्वारा ये चीज़ें कही गई है, उस चीज़ को मैंने आप लोगों को बताया है। समझ गए आप लोग कि कम से कम इतना तो लाना ही है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, नहीं तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। मान लीजिए कि अगर आप ईवर कैटेगरी से हैं, आपका 28 नंबर आया, कितना नंबर आया, 28 नंबर आया, और जो है क्या हुआ 28 नंबर तो लेके आ गए, लेकिन जो है सीट खाली भी चली जाएगी, लेकिन आपका ज्वाइन नहीं कराया जाएगा आपको, क्योंकि आप 30 नंबर लेके नहीं आए हैं। उसी तरीके से अगर आप ईबीसी हैं, अगर आपका जो है नंबर 24 आता है तो जो है सीटें खाली चली जाएगी, लेकिन आपको ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि आपका जो है नंबर 25.5 से कम है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे सबको ही किसको कितना चाहिए। ये चीज़ें आप यहाँ पे मैंने करके पिछले वीडियो में भी इस सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करके बताया था। ठीक है, तो जो है टोटल जो है कितना होगा, निगेटिव मार्किंग भी होने वाला है इसमें, 1/4 निगेटिव मार्किंग वाला। ये ऑफिशियल जो है लेटर, इस चीज़ को आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर 34% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, और यहाँ पे बाकी उम्मीदवारों के लिए जो यहाँ पर कितना दिया गया है, 32% दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, और आप जान करके जो है इससे अपना जो है तैयारी तेज कर सकते हैं कि आपको जो है कम से कम इतना तो लाना ही है। यदि ये सारी चीजें ऑफिशियल जानकारी के लिए आप बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जो है आप जो है वेबसाइट विजिट करते रहिए, या फिर हमारे जो है एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लिया है तो अच्छी बात है, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर जाइए, जहां पे आपको मैं सारी जानकारी देते रहता हूं। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होने के लिए नीचे जो लिंक दिया गया आपको कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम पे जाकर के एजुकेशनल एकेपी लिखिए, वहां पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे जाकर के एजुकेशनल एकेपी लिखिए, वहाँ मिल जाएगा। फेसबुक पे जाके लिखिए, वहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अभी इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो फेसबुक इंस्टाग्राम में थोड़ा सा आपका समय क्या होगा, ज़्यादा बर्बाद होगा। तो अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं सारी अपडेट देते रहता हूँ। इसके अलावा जो है आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, जिसका नाम क्या है, एजुकेशनल एकेपी। ठीक है, एजुकेशनल एकेपी। अधिक जानकारी के लिए ये हमारे दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, 72 899 59 436। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।